क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब अकबर को उसके दरबारियों ने सूचित किया कि उसे हल्दी घाटी के युद्ध में फतह मिली है तो वह खुशी से झूम उठा और उसने पूछा कि क्या महाराणा प्रताप बंदी बनाया गया, तो उसे उत्तर मिला, नहीं, महाराणा को बंदी नहीं बनाया जा सका, जिससे उसकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई। और अकबर ने राजा मानसिंह और आसफ खां, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगा दी और वह स्वयं मेवाड़ पर फतह करने की मंशा लेकर अजमेर गया। वहीं दूसरी ओर महाराणा ने राजपूत राजाओं को मुगलों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ किया। इदार के राजा नारायण दास, सिरोही के राजा सुरतन, जोधपुर के राव चंद्रसेन, जालौर के ताज खान और बूंदी के राव सुरजन के पुत्र दुर्जन महाराणा से आ मिले और मुगलों की चौकियों पर आक्रमण करने, उन्हें अपने अधिकार में लेने लगे। गोगुंदा क्षेत्र, जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वह क्षेत्र भी महाराणा प्रताप ने अपने अधीन कर लिया। जब अकबर को महाराणा के संगठन विस्तार की सूचना मिली तो वह विचलित हो उठा और उसने अपने सिपाह सलार को हुक्म दिया कि वह महाराणा के समर्थकों को लालच देकर अथवा भय दिखाकर महाराणा से अलग थलग करें। सिरोही के राव सुरतन और जालौर के ताज खां को मुगल अपनी ओर मिलाने में सफल रहे और इदार के राजा नारायण दास के विरुद्ध राजा भगवान दास, आसफ खां और कुतुबुद्दीन ने मोर्चाबंदी कर दी और अंततः राजा नारायण दास को पर्वतों में पलायन करना पड़ा। इदार पर अधिपत्य के पश्चात अकबर के सिपाह सलारों ने गोगुंदा क्षेत्र में महाराणा प्रताप की खोज पुनः आरंभ कर दी। हर घर, हर पहाड़ी, हर नुक्कड़ को छान मारा गया, परंतु महाराणा अकबर की फौज के हाथ नहीं आए। गोगुंदा के पश्चात अकबर ने महाराणा को मोही में भी ढूंढने का जी तोड़ प्रयास किया, परंतु अंततः विफल ही रहा। मोही के पश्चात अकबर ने उदयपुर प्रस्थान किया, जहां राजा भगवान दास ने अकबर के समक्ष महाराणा को बंदी बनाने के उद्देश्य में अपनी असफलता स्वीकार करी, जिस पर अकबर अत्यंत नाराज तो हुआ, परंतु स्वयं कुछ न कर सकने की स्थिति में अकबर को अपने सिपाह सलारों की विफलताओं को स्वीकार कर वापस मालवा लौटना पड़ा। अकबर तो राजपूताना से चला गया, परंतु मुगल फौज अभी भी राजपूताना में थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जहां एक ओर महाराणा और उनके सहयोगी राजाओं ने मुगलों पर आक्रमण तीव्र कर दिए, वहीं दूसरी ओर मुगल अकबर की नीति का अनुसरण करते हुए महाराणा प्रताप के सहयोगी राजाओं पर आक्रमण करने लगे। परंतु महाराणा के मित्र राजाओं ने भी परिस्थिति के अनुकूल कूटनीति से काम लिया। राजा सुरतन जब मुगल की फौज के संख्या बल के कारण विषम परिस्थिति से घिर गए तो उन्होंने क्षणिक रूप में अकबर की अधीनता स्वीकार की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह कर दिया। इदार के राजा नारायण दास पर आसफ खान ने पुनः आक्रमण किया तो इदार के राजा पर्वत में प्रस्थान कर गए और आसफ खान के हाथ न आए। बूंदी के राव दुर्जन ने भी मुगलों पर अनेकों आक्रमण कर उन्हें गहरी क्षति पहुंचाई। जहां एक ओर महाराणा के मित्र राजा इस संघर्ष को जीवित रखे हुए थे, वहीं अकबर व अकबर के सिपाह सलार महाराणा को न ढूंढ पाना की विफलताओं के कारण हताश और निराश थे। स्वयं अकबर, जो दीपालपुर में मेवाड़ पर मुगल फौज का ध्वजारोहण होने का प्रतीक्षा कर रहा था, निरंतर मिलने वाली असफलताओं के कारण फतेहपुरी सीकरी लौट गया। अकबर के फतेहपुर सीकरी प्रस्थान का लाभ उठा महाराणा ने अपने सैन्य अभियान तीव्र कर दिए और मोही के किलेदार मुजाहिद बेग को मौत के घाट उतार मोही पर पुनः मेवाड़ का पताका फहराया और उदयपुर, जिसका नाम अकबर ने बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, उसे पुनः मुगलों से स्वतंत्र कराया। जब अकबर को मोही, गोगुंदा और उदयपुर आदि क्षेत्रों पर महाराणा प्रताप के आधिपत्य की सूचना मिली तो अकबर ने पुनः शहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध मुगल फौज भेजने का निर्णय लिया, जिसमें राजा भगवान दास, राजा मानसिंह, सैयद हाशिम, गाजी खां भी थे। परंतु अकबर एवं शहबाज खां को राजपूत राजाओं पर मुगलों के प्रति निष्ठा पर संदेह था। उसने कुंभलगढ़ पर घेराव तो डाला, परंतु राजा भगवान दास और राजा मानसिंह को साथ नहीं लिया। शहबाज खां ने केलवाड़ा पर अधिकार करते हुए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु किले की खाली दीवारों के अतिरिक्त उसे कुछ हाथ न आया
महाराणा प्रताप वहां नहीं थे। शाहबाज खान ने महाराणा को गोगुंदा और उदयपुर में भी ढूंढा, परंतु महाराणा का पता तो छोड़ो, कोई सूचना तक नहीं मिली। और जब शाहबाज खान अकबर को कुंभलगढ़ पर मिली फतह की सूचना देने पहुंचा, तो महाराणा के प्रधानमंत्री भामा शाह और उनके भ्राता ताराचंद्र ने मालवा से गुजरने वाले हज के कारवां, मुगल कारवां पर आक्रमण कर 25 लाख रुपए और 20,000 मोहरों की धनराशि प्राप्त की, जिन्हें उन्होंने महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया। और शीघ्र ही महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह, प्रधानमंत्री भामा शाह, अपने भाई शक्ति सिंह, रावत किशन दास व गोपाल दास, भील राजा पुंजा के साथ दिवेर नामक मुगल थाने पर आक्रमण कर दिया। दिवेर का किलेदार था सेरिमा खान सुल्तान, जो युद्ध भूमि में अपने जंगी हाथी पर सवार होकर आया। महाराणा प्रताप ने अपने नुकीले भाले से सेरिमा खान का वक्ष भेदन करने के प्रयास किए, परंतु हर बार वह अपने हौदे में दुबक जाता। तब पाड़ीहार सोलंकी ने अपनी तलवार हाथी के 2 पांव काट दिए और महाराणा ने हाथी के सिर को अपने पैने भाले से भेद दिया और चिंघाड़ता हुआ अपंग हाथी नीचे गिर पड़ा। और सेरिमा सुल्तान को भी हाथी से नीचे घोड़े पर छलांग लगानी पड़ी, जहां महाराणा प्रताप के वीर पुत्र कुंवर अमर सिंह से उसका सामना हुआ। कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले से उसके वक्ष पर इतना शक्तिशाली प्रचंड प्रहार किया कि वह भाला सरिमा खान के वक्ष को भेदते हुए उसके अश्व को चीरते हुए 6 इंच धरती में जा गड़ा। यह कहा जाता है कि कुंवर अमर सिंह का वार इतना बलपूर्वक था कि कोई मुगल सैनिक सेरिमा की छाती में धंसे भाले को नहीं निकल पाया, और आगामी महाराणा अमर सिंह ने एक ही बार में सेरिमा खान के वक्षस्थल से भाला खींच डाला। और तत्पश्चात सेरिमा खान ने यह कहते हुए कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि कुंवर अमर सिंह जैसे देवपुरुष के हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त हुई, महाराणा प्रताप के हाथों से गंगा जल पीते हुए अपने प्राण त्यागे। सेरिमा सुल्तान की मौत के पश्चात महाराणा का दिवेर पर अधिपत्य हो गया, जिसके पश्चात एक निकटतम मुगल चौकी पर महाराणा ने आक्रमण कर वहां के किलेदार बहलोल खान को अपनी तलवार से घोड़े समेत बीच से चीर डाला। बहलोल खान और उसके घोड़े के शरीर के 2 टुकड़े होते देख मुगल फौज भाग खड़ी हुई और महाराणा का वहां भी अधिकार हो गया। और शीघ्र ही महाराणा ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर पुनः अधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां का मुगल किलेदार अब्दुल्ला मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात मुगल फौज भाग खड़ी हुई। ऐसी ही अनेकों सैन्य चौकियों पर शीघ्र ही महाराणा ने अधिपत्य कर लिया, परंतु महाराणा जानते थे कि शहबाज खान पुनः कुंभलगढ़ पर आक्रमण करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई चावंड। ऐसे ही हुआ भी महाराणा को शहबाज खां के आक्रमण पर माउंट आबू के पर्वतों में प्रस्थान करना पड़ा, जहां शहबाज खां महाराणा को कभी नहीं ढूंढ सका, जिसके कारण अकबर ने शहबाज खां को हटाकर अब्दुर रहीम खान खाना को मेवाड़ पर अधिकार करने भेजा। परंतु शीघ्र ही कुंवर अमर सिंह ने अब्दुर रहीम खान खाना पर आक्रमण कर उसके हरम को बंदी बना लिया, जिस पर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि हम भी स्त्रियों को बंदी बनाने लगे तो हम में और म्लेच्छों में क्या अंतर रह जाएगा। जिसके पश्चात महाराणा ने खाना खाना के हरम की स्त्रियों से कुंवर अमर सिंह को राखी बंधवाते हुए कुंवर को उन्हें वापस छोड़कर आने का आदेश दिया। और खान खाना महाराणा के इस कृत्य से इतना अभिभूत हुआ कि उसके मुख से स्वयं यह शब्द निकले कि कोई मनुष्य से लड़ सकता है, परंतु फरिश्तों से कैसे लड़ेगा। अब्दुर रहीम खान खाना के पश्चात अकबर ने जगन्नाथ कुशवाहा को महाराणा के विरुद्ध भेजा, परंतु जगन्नाथ कुशवाहा की विफलताओं के पश्चात 1587 के पश्चात अकबर ने किसी सिपाह सलार को महाराणा के विरुद्ध नहीं भेजा और मेवाड़ पर पुनः सिसोदिया राजवंश का ध्वज लहराया।